नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मंगल के गोचर पे बात करने वाले हैं। मंगल फिलहाल अभी राहु के साथ में अंगारक योग बना के चले हुए थे मीन राशि में। मीन राशि से निकलकर ये अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि जोडियक बेल्ट में या महाचक्र में सर्वप्रथम स्थान पे आती है। और मेष राशि जो है ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि में ग्रह जब आता है तो अपना परिणाम जो है वो और ज्यादा अच्छे से देता है और ज्यादा कंफर्टेबल होता है उसे वो स्थान या उसे वो राशि। अब यहाँ पे मेष राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। नक्षत्र के अनुसार भी हम इस वीडियो में फलित को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें मंगल का जो ये गोचर है ये किस प्रकार से नक्षत्र गोचर मिलेगा। इसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, मंगल के तीन एस्पेक्ट्स हैं, मतलब मंगल की तीन दृष्टियां हैं। एक चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि समसप्तक जो होती है, और आठवीं दृष्टि जो मारक दृष्टि होती है। तो ये चार दृष्टियां जो हैं, ये चार दृष्टियां किस प्रकार से काम करने वाली हैं और क्या विशेष है इस मंगल के गोचर का। क्योंकि मंगल का ये गोचर अगर हम टाइमलाइन देखें तो पूरे 12 राशियों को कंप्लीट करने के लिए मंगल को लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं। मतलब लगभग 24 to 26 मंथ्स ये पूरा टाइम पीरियड चला जा सकता है। इसमें अगर हमने मंगल के वक्री का समय भी अगर जोड़ लिया तो, क्योंकि मंगल जो वक्री होते हैं वो लगभग 60 से 80 दिनों के लिए हो सकते हैं वक्री। अब आगे पीछे ये चीजें हो सकती हैं, परंतु अगर हम पूरा एक सर्कल अगर देखने जाए तो वो 1.5 से 2 साल का चक्र होता है। अर्थात प्रत्येक राशि में प्रत्येक राशि में मंगल जो है वो 45 डेज के आसपास लगभग किसी भी राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो अपना फल वो लगभग 1.5 महीने तक देते हैं, और वो 1.5 महीना जो होता है वो 3 भागों में एक्चुअली विभाजित हो जाता है, क्योंकि 3 नक्षत्र हैं। तो हर राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं उसके अनुसार उसका विभाजन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 10 से 12 दिन एक नक्षत्र के लिए गए, या 15 दिन एक नक्षत्र के लिए गए, बीच का एक खंड जो है वो दूसरे नक्षत्र के लिए, और लास्ट का जो खंड है वो तीसरे नक्षत्र के लिए। और वो नक्षत्र के स्वामी कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्वामी मंगल के साथ में मित्रव्रत व्यवहार करते हैं, शत्रुवत हैं या सम है, इसके अनुसार भी फल में वृद्धि या हानि या चेंजेस आते हैं। अब देखिए, जिस भी राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है, वो ग्रह जिस डिग्री पे रहता है, जिस भी डिग्री पे ट्रैवल करता है, मान लीजिए उसी डिग्री पे अगर आपके पत्रिका में वो ग्रह है। अब जैसे यहाँ पे मेष की हम बात कर रहे हैं और मेष में ये मंगल जाने वाले हैं। 0 से लेकर 30 डिग्री का एक स्पैन होता है किसी भी राशि का। उसमें मान लीजिए 15 डिग्री पे अगर मंगल आ चुके हैं और आपके पत्रिका में 15 डिग्री पे मेष राशि पे कोई भी ग्रह है, तो डेफिनेटली आपको उस ग्रह से संबंधित मंगल जो है कुछ ना कुछ आपको परिणाम देकर जाएंगे। अब सही, अब वो परिणाम क्या रहेगा उसे समझने के लिए पहले आपको मंगल को समझना पड़ेगा। तो मंगल को समझने के लिए कि एक ही वीडियो में मंगल को समझा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज कर सकते हैं कि जितने भी मैंने मंगल के ऊपर वीडियो डाले हैं, गोचर के क्यों ना हो, आप अगर पीछे जाकर हर राशि के गोचर का भी वीडियो देख लेते हैं मंगल का, तो आपको यह समझ में आएगा कि वो ग्रह जब उस राशि में आया था तो आपकी पत्रिका में उस ग्रह ने क्या काम किया। और मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट जाके उस राशि का, मतलब आपकी जो जन्म राशि है, लग्न राशि, उसे देखिए। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि उस राशि में मंगल किस प्रकार से व्यवहार करते हैं या किस प्रकार से घटनाक्रम देते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पिछले भूतकाल को समझने के लिए कि वो गोचर मंगल का किस प्रकार से रहा है, या मंगल किस प्रकार से आपको अभी तक फलित देके देते आ रहे हैं, और वो आपके पत्रिका में या आपके जीवन में किस प्रकार से उतरा है। दूसरी बात ये हुई कि यही सेम जो जो सूत्र है, ये आप हर ग्रह के लिए लागू करके देख सकते हैं।
और जो जिनके भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, या आपको कुछ ना कुछ समझने के लिए, जानने के लिए मिला है जो अद्वितीय है, तो आप उस व्यक्ति को फॉलो करके उनके जो पिछले वीडियोस हैं, आप यही सेम चीज मेरे वीडियोस के लिए भी कर सकते हैं, जो मैंने ट्रांजिट वीडियोस के लिए कहे हैं। इससे आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान का देख लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है बहुत बार। पर हम जब पिछला देखते हैं तो वो पूरा चक्र, लार्जर पिक्चर हमें दिखाई देती है। लार्जर पिक्चर दिखाई ये देती है कि जब ये ग्रह एक राशि से लेकर 12वीं राशि तक पहुंचता है, तो ये इसने मेरे पत्रिका में मुझे किस प्रकार से परिणाम दिए हैं। अब वो परिणाम समझने के लिए मंगल को समझना आवश्यक है। अब मंगल क्या है, देखिए। अब इसे शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं अगेन अनाउंसमेंट करूंगी कि पुस्तक का लिखान अभी भी शुरू है। पुस्तक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप लोग कंफ्यूज ना होइए इस चीज को लेकर। पुस्तक के ऊपर काम जारी है, लिखना शुरू है। ये जो विषय है वो ज्योतिष का एक बहुत महान योग है, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और इस योग में या इस पुस्तक में सभी प्रकार के उन प्रश्नों को लेने वाली हूँ, उन उन टॉपिक्स को ले रही हूँ जिस जो बहुत बार अनुत्तरित रहते हैं। चाहे वो तीक्ष्ण हो, चाहे वो मार्मिक हो, चाहे वो अ, एक भावनिक हो, किसी भी प्रकार के। ये हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हमें कहीं नहीं मिल पाता है, तो उन प्रश्नों को लेने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ईश्वरी काम है, ईश्वरी आशीर्वाद होना आवश्यक है। आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सभी की शुभकामनाएं मुझे प्रेरित करती रहती हैं। जैसे जैसे किताब का अपडेट आते जाएगा, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्या है अपडेट। अब पुनः हम वीडियो की तरफ लौटते हैं और जो समझेंगे कि ये मेष राशि में मंगल का गोचर किस प्रकार से होगा। तो हम मंगल को समझने वाले थे यहाँ पे। तो मंगल क्या है, देखिए। मंगल की जो ऊर्जा है वो एक योद्धा की ऊर्जा है। मंगल जो है किसी भी, वो ऐसी ऊर्जा को या ऊर्जा को दर्शाते हैं जो हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए हमें, जब हम दिमाग में प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि कोई भी काम करना है, तो पहले हम दिमाग में कर लेते हैं और फिर उसे प्लानिंग यथार्थ रूप में, मतलब हम फिजिकली उसे करने के लिए जाते हैं। तो फिजिकली करने के लिए जो शक्ति लगती है, इनिशिएशन लगता है, पुश लगता है एनर्जी का, वो कैसे आता है, मंगल की तरफ से आता है। मंगल स्फूर्तता के कारक हैं। मंगल मंगल जो है वो किसी भी चीज को शुरुआत से अंत तक कर देना है, खत्म करना है, उसके कारक हैं। अब ये मंगल जो है ना, आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से परिणाम देते हैं, उसके लिए आपको राशि मतलब प्लेटफॉर्म समझना पड़ेगा, भाव समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि वो दिशा में, वो कौन सी दिशा में आपकी एनर्जी जा रही है। मंगल जहां भी बैठे हैं वो दिखाते हैं कि भाई आपकी एनर्जी किस दिशा में जा रही है, किस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा खर्च होती है, कौन से जीवन के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा खर्च होने वाली है। अब यहाँ पे मेष राशि है, देखिए। मेष राशि उगम है, और अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, ये 3 नक्षत्र जो हैं वो क्रमवश केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। अश्विनी नक्षत्र अर्थात अश्विनी कुमार, राइट। भरणी नक्षत्र मतलब यम, यम देव आ गए। और सूर्य मतलब कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मंगल की ऊर्जा को समझेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शुरुआत है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो उगम दिखाते हैं, किसी न किसी नई चीज की शुरुआत दिखाते हैं अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी कुमार है, मतलब ये हीलर्स हैं। कौन है, देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के हीलर्स। मतलब मंगल यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में जितने समय तक रहने वाले हैं, उन एस्पेक्ट्स को टच करने वाले हैं जहाँ पे हीलिंग की आवश्यकता है। और हीलिंग की आवश्यकता कैसे मिलेगी यहाँ पे, या हीलिंग किस प्रकार से प्राप्त होगी, उस चीज का कर्म पूर्ण करके। उसी प्रकार से भरणी नक्षत्र, कर्म पूर्ण करने के बाद में संपुष्टिकरण बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी कार्य का संपुष्टिकरण जब हो जाता है, वहां पे भरणी नक्षत्र काम करता है। भरणी नक्षत्र भी सृजनात्मक है, देखिए। अब उसके बाद में कृतिका, फिर आता है रिजल्ट का टाइम, फिर आता है कि भाई किस प्रकार से एक तीक्ष्णता, इस प्रकार फोकस चाहिए। फोकस भी हम मंगल से देखते हैं।
अब जब मेष राशि में है ये गोचर, तो आपकी पत्रिका में मेष राशि जहां पे भी है वहां पे ये सारी चीजें होने वाली हैं। मतलब किसी न किसी नई चीज की शुरुआत होना, किसी न किसी नए नए आपकी स्किल सेट हो सकती है, आपका कोई नया क्लास हो सकता है, नया विषय हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, जॉब हो सकता है, आपके घर में कोई नया व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपने नए उपक्रम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए लगाए हैं। किसी न किसी चीज की नई शुरुआत, उगम, या कोई नया चैप्टर हमारे जीवन में शुरू होना। अब देखिए, अगर हम फिलहाल मतलब अगर 1 जून का ये गोचर है, मतलब मंगल का गोचर कब होने वाला है, ये 1 जून को मेष राशि में जा रहे हैं और 12 जुलाई तक रहेंगे। इसका अर्थ है कि 1 जून से एक नया अध्याय सभी के जीवन में जिस एस्पेक्ट में होने वाला है वो मेष राशि है। ठीक है, अब वो मेष राशि आपकी पत्रिका में कहां पड़ती है उसके बारे में हम आगे बात ही करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दृष्टियों की भी बात होगी जब हम हर लग्न राशि के अनुसार बात करेंगे। मंगल को समझने के लिए आपको मंगल का पोर्टफोलियो का कुछ अंश ऐसा समझना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक, जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से मंगल विल पावर को दर्शाते हैं, डिटर्मिनेशन को दर्शाते हैं, योद्धा है, किसी भी काम को अपने हाथ में लेने के बाद में पूरा करना ही है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो पुष्टिकारक जरूर हैं, परंतु पुष्टि तब आती है जब आप अपने लिए कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो कड़वी चीजों को दर्शाते हैं। देखिए, मंगल बिटर टेस्ट को दर्शाते हैं। मंगल की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ तीक्ष्णता आती है। पर वो तीक्ष्णता किस चीज के लिए है? अब जैसे किसी की सर्जरी होने वाली है उसके और आपके पत्रिका में वो 8वां एस्पेक्ट काम करता है, जब वो सर्जरी आती है, ऑपरेशन आता है, तो वो शरीर तो कटने वाला है, पर अल्टीमेटली गोल क्या है कि भाई हमें उस तकलीफ से बाहर निकलना है। राइट, तो शरीर को पीड़ा पहुंचा के आप कहीं ना कहीं उस चीज से निकालने, मतलब कट, पृथकता, सेपरेशन, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? मंगल के साथ में आती हैं, क्योंकि मंगल पृथक करने वाले भी ग्रह हैं, पृथकता भी देते हैं, सेपरेशन भी देते हैं उस चीज से। और मंगल के साथ में क्या है? मंगल पॉजिटिवनेस है। कहीं ना कहीं आपको हमेशा जहां पे भी दृष्टि देंगे, जैसे चौथी दृष्टि है या 7वीं दृष्टि है या 8वीं दृष्टि है, इसको समझ लेते हैं कि ये मंगल देने क्या वाले हैं। तो चौथी दृष्टि जो है ये चौथा डोमेस्टिक चीजों को दर्शाता है। चौथा भाव घर का है, गृहस्थी का है, सुख का है। अब यहाँ पे दृष्टि पड़ती है, कर्क राशि में वो नीच के होते हैं, और यहाँ पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं घर के वातावरण को, घर के चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं। वहां पे इमोशंस की कमी है, परंतु वो घर किसका है? इमोशन का है। वहां पे प्यार से चीजों को समझाना है और वो चीजें होती नहीं है। यहाँ पे ये दिक्कत आती है जहां पे आपको काम करना है। मंगल एक्स्ट्रा वहां पे एनर्जी लगाएगा, जितनी गुस्से की जरूरत नहीं है बच्चे को डांटने के लिए, पर आपने उतना गुस्सा दिखा दिया, क्या हो गया? बात बिगड़ गई। बच्चे को वो चीज समझ में आई या नहीं आई वो बात की बात है, फिर आप सॉरी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वॉट। मंगल पॉजिटिवनेस है, प्रोटेक्टिवनेस है, एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके पास में, पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चलना, ये उसकी आदत है। सप्तम भाव में जब मतलब 7वीं दृष्टि जब पड़ती है तो 7वां भाव जो होता है, समसप्तक भाव जो होता है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को दर्शाता है। वो स्पाउस का भी भाव है, राइट, वो बिजनेस का भी भाव है। मतलब मंगल से जहां पे भी 7वीं दृष्टि पड़ती है, मंगल की 7वीं दृष्टि क्या दिखाएगी यहाँ पर? यहाँ पे ये दिखाएगी कि आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में, जहां पे भी, जिस भी रिलेशनशिप को देख रहे हैं, अब अगर मेष से अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो वो आपका स्पाउस का हुआ, मतलब आप उस पर आधिपत्य प्रस्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे, आप उसे जीतने की कोशिश करेंगे। प्रेम जीतने की कोशिश करना, परंतु वो प्यार से नहीं, बलपूर्वक, यह है वो मंगल। वही अगर अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव में क्या होता है कि भाई अष्टम भाव गूढ़ है, पता नहीं है, अंधेरा है। वृश्चिक राशि है ना, मृत्यु का भाव है। तो अष्टम भाव में रिसर्च आता है। मंगल की जब दृष्टि आती है तो उस व्यक्ति का रिसर्च के लिए ओसीडी बढ़ जाती है, या किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे समझने के लिए लड़ पड़ना, डेयरिंग दिखा देना, या उस भाव में डीपली चले जाना।
अष्टम भाव जो है या अष्टम दृष्टि जो है, मैं भाव इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब तक आप भाव नहीं समझेंगे कि वो भाव क्या दर्शाता है, वो दृष्टि क्या करने वाली है, वो नहीं समझेंगे आप। तो दोनों का मिलन है यहाँ पे, राइट, दोनों का योग है, संजोग है। तो ध्यान पूर्वक, मंगल शुभ तब होता है, आप अपनी पत्रिका में तब ये कह सकते हैं जब आप इन सभी चीजों को, इन सभी फीचर्स को बिल्कुल संतुलित रूप में यूज कर रहे हैं, न कम न ज्यादा। पॉजिटिवनेस हो, सामने वाले को दिखे कि भाई व्यक्ति मेरा ख्याल रखता है, पर अति ना हो। प्रोटेक्शन हो, पर सामने वाले को स्वच्छंद घूमने की भी आप कहीं ना कहीं ये दे रहे हैं, उसे ये स्वच्छंद या इंडिपेंडेंट फीलिंग भी आ रही है, राइट। वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जब हम अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो वहां पर सर्जरीज, ऑपरेशन, कट्स लगना, विभक्त होना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये सारी चीजों की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल के पास तामसिक ऊर्जा है, पर वो तामसिक किस प्रकार की है, वो मंगल खुद योद्धा है, हर्मिट है, तो वो सत्व है। अगर अच्छा मंगल है तो वो सात्विक तामसिक ऊर्जा है। पर अगर अगर सत्व मंगल नहीं है, वो कैसी ऊर्जा होगी, तामसिक तामसिक होगी। इसका निर्णय कैसे होगा, आपकी पत्रिका में वो मंगल किस प्रकार से बैठे हैं उसे डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल की दशा अगर आपकी चल रही है तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा, परिणामकारक होगा। मंगल की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, और ये दशा डेफिनेटली क्या देगी, झगड़ा देगी या आर्ग्यूमेंट्स देने वाली है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ भी होने वाला है। जहां पे जितनी ऊर्जा लगनी चाहिए उतनी से ज्यादा लगने वाली है, गुस्सा है, अग्रेशन है। और यही मंगल और भी क्या दे सकता है आपको, ये कहीं ना कहीं आपको अहंकार की भावना देगा, और अहंकार के कारण चीजें बिगड़ सकती हैं। इसकी भी आपको, इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और समझते हैं कि हर लग्न राशि या जन्म राशि के लिए ये जो गोचर है किस प्रकार से रहेगा। लग्न राशि और जन्म राशि को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आप जरूर चेकआउट करिए कि क्यों लग्न राशि या जन्म राशि से गोचर देखना चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया है, आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मंगल जो है वो मेष लग्न के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। मेष लग्न के लिए बात करते हैं कि ये जो मंगल है, ये बैठे हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव से इनकी चौथी दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, सातवीं दृष्टि पड़ती है सातवें भाव पर, आठवीं दृष्टि पड़ती है अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर। अब ये तीन दृष्टियां क्या करने वाले हैं, लग्नेश खुद लग्न भाव में है, इसका अर्थ है कि आप बहुत शक्तिवान हैं। अभी जब ये गोचर चलने वाला है तो आप अपने लिए, अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने जिम जाना या मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, इसकी इच्छा होना, सूर्य नमस्कार, हठ योग करना, इससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन या शारीरिक पेशियां बहुत अच्छी होने की या इस चीज को शुरुआत करने का बढ़िया टाइम पीरियड है। एक दूसरा, अगर हम दृष्टि की बात करें तो इसकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पे है, मतलब माता को लेकर, घर को लेकर कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिवनेस की भावना है या प्रोटेक्टिवनेस की भावना बढ़ेगी, इन सब चीजों में वृद्धि होगी। पर इसका एक संतुलन स्थापित करना है, कोई भी चीज अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति जब होती है तो सफोकेशन होता है, घुटन होती है, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। माता को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर तबीयत खराब है उसकी चांसेस बढ़ने के चांसेस हैं। ये मंगल जब लग्न भाव में है तो ये, अगर किसी की पत्रिका में मेष लग्न है और मेष का ही मंगल है तो वो मांगलिक है। वो मांगलिक जब होता है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी का चैनलाइज होना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ साथ चौथा भाव जो मैं कह रही थी, अब माता को लेकर, घर को लेकर, आपके शरीर में खास करके चेस्ट एरिया को लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। उस इन्फ्लेमेशन का या बीपी का प्रॉब्लम होना, बीपी आगे पीछे होना, इसकी प्रॉब्लम को भी आपको प्रिकॉशन लेके चलना है। ये आपके माता को लेकर हो सकता है, ये आपके खुद को लेकर हो सकता है, ये आपके स्पाउस को लेकर भी हो सकता है कि स्पाउस के कारण भी कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं, मतलब झगड़े के कारण कह लीजिए। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल क्या करता है, ये अहंकार भी बढ़ाता है। अगर ये मंगल दूषित हो जाता है तो, अगर पत्रिका में ये दूषित है तो अहंकार बढ़ाएगा, और अहंकार सभी में होता है, ऐसा नहीं कि सब में नहीं होता है। हर एक व्यक्ति में सिर्फ मात्रा उसकी अलग कम ज्यादा हो सकती है।
सप्तम भाव को जब ये देखता है तो वो क्या करता है कि भाई किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करता है। जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं तो जीतने में कोई बुराई नहीं है, परंतु सामने वाले को हारने की फीलिंग या बात बनने से ज्यादा वो बिगड़ जाती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसका आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। आठवीं दृष्टि क्या करती है भैया? आठवीं दृष्टि अब यहाँ पे वृश्चिक राशि पर है, आपके आठवें भाव पर है, तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ विभक्त करेगी सबसे पहले तो। अब विभक्त क्या करेगी कि भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप किसी साधना में लगे हुए हैं, या आप अगर कोई ऐसी गूढ़ विद्या या गूढ़ शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो आपको रिसर्च के लिए लेके जाएगा, डीप लेके जाएगा, परंतु विभक्त करेगा घर के वातावरण से। मतलब आप अपने बाहर के चीजों से विभक्त हो सकते हैं। शारीरिक तौर पे देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पेल्विक एरिया से संबंधित कुछ ना कुछ सर्जरीज का होना या इस प्रकार की घटनाक्रम हो सकती है। मेष लग्न के लिए जो गोचर है ये किस प्रकार से है? अब देखिए, वृषभ राशि से चार चार ग्रह वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कुटुंब के लिए। आपके आपके कुटुंब में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां पे वो एग्जॉस्टिवनेस आपके लिए आपको फील होगा ये पूरा टाइम पीरियड, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी डिमांड होने वाली है यहाँ पर। गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। अगर हम वृषभ लग्न के लिए बात करें तो ये जो मंगल का गोचर है किस प्रकार से काम करने वाला है, ये देखिए। मंगल जो है वो व्यय भाव में बैठे हैं। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाना, सबसे पहले आपकी ऊर्जा ज्यादा खत्म होगी किस चीज में? शैया सुखों को लेकर, मतलब प्लेजर्स को लेकर। फिर आंखों से की जाने वाली चीजें, मतलब आप अगर फोन ले रहे हैं, फोन देख रहे हैं, वहां पे व्यय ज्यादा करके व्यक्ति क्या करेगा, अपना नुकसान करेगा। मतलब आंखों का नुकसान होगा। किससे, किसके कारण होगा? जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जितनी जरूरत नहीं है, वहां पर गुस्से से खर्च कर रहे हैं, खास करके रात के टाइम पीरियड पे ये सब चीजें ज्यादा होंगे। ये वो मंगल व्यय भाव में दिखाता है। दूसरा पार्ट क्या आता है कि भाई वृषभ राशि के जो लोग हैं, जिनका घर अगर नहीं हुआ है, क्योंकि भौम कारक हैं, वास्तु के स्वामी है मंगल, तो जिन लोगों के घर को लेकर अगर कोई प्रॉपर्टी का लेकर कोई मैटर चल रहा है, उस चीज को लेकर कुछ ना कुछ क्या होगा, चीजें सॉल्व होंगी, और वो अग्रेशन से होंगी, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट से होंगी, सॉल्व होंगी, या फिर संपुष्टिकरण होगा, आर्य पार वाली स्थिति आपको मिल जाएगी। फिर देखिए, ये मंगल जो है चौथी दृष्टि डालते हैं आपके पराक्रम पे। ये पराक्रम पे जो राशि है, ये वहां पे मंगल जो है वो नीच के होते हैं। इसलिए क्या करना है, ध्यान रखना है कि पराक्रम नीच का नहीं हो। मतलब गलत जगह पे पराक्रम नहीं होना चाहिए, गलत गलत चैलेंजेस नहीं लेने हैं, गलत प्रकार की ऐसी चीजें नहीं करनी है जिसके कारण अपना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि बैठे हैं वो व्यय भाव में। भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ जाए तो वो प्रोटेक्ट करता है, परंतु कौन सा भाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये मंगल चौथी दृष्टि और ये भी देती है कि भाई सिबलिंग्स के साथ में झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट होना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, उसे कंट्रोल में रखना है। आप अपनी वाणी को यहाँ पे क्या करें, सही प्रकार से यूज करें। और ये चीज ऑलरेडी तब हो चुकी होगी जब राहु के साथ में मंगल ऑलरेडी थे, क्योंकि वो चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे डाल चुके थे पिछले गोचर में। तो अगर झगड़ा हो चुका है तो उसे सॉल्व करिए, उसे मैटर को सॉल्व करिए। ईगो नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है, पराक्रम सही दिशा में करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जहां पे बात बात करके चीजें सॉल्व हो सकती है, वहां पे झगड़ा नहीं करना है, बाहुबल नहीं दिखाना है। यही मंगल की दृष्टि जो है ये आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है। बहुत सारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए या वृषभ राशि के जातकों के लिए ऑपरेशंस की, सर्जरी की संभावनाएं बन सकती हैं। और हेडेक्स होना, माइग्रेन होना, आंखों के दिक्कत होना, या पेल्विक एरिया से संबंधित, किडनी से संबंधित, बीपी से संबंधित ऐसे त्रास हो सकते हैं जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मंगल जब व्यय भाव में होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट भी देता है। ब्लड से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी या ब्लड से संबंधित कुछ ना कुछ आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसी चीजें, ऐसी स्थिति भी निर्माण करता है। यही मंगल आठवीं दृष्टि अपने सप्तम भाव को दे रहा है। सप्तम भाव स्पाउस का है, बिजनेस का है।
आठवीं दृष्टि जब पड़ती है तो आप कैप्चर करने जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स अगर चेंज करते हैं, अपने विल पावर को अगर चेंज करते हैं, अपने डिटर्मिनेशन को अगर चेंज करते हैं, तो सप्तम भाव से वो आठवीं दृष्टि का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। बट अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो क्या होगा, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सेपरेशन होने की चांसेस भी बनते हैं यहाँ पर। मतलब जहां आठवीं दृष्टि पड़ती है वो मृत्यु कारक भी होती है, मारक भी होती है, मतलब उस चीज का संपुष्टिकरण भी करती है, उसे अंत भी करती है। पर वो अंत जरूरी है या नहीं है, उसका निर्णय या उस स्थिति से निकलना जरूरी है। अगर वो मानसिक क्लेश होते होते जा रहा है तो जरूरी है, पर अगर समझा के उस चीज को समझ के अगर उसे सॉल्व किया जा सकता है तो वो भी करना जरूरी है, क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में है, तो इस तरह की भी नौबत आ सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वृषभ वृषभ लग्न के लिए ये गोचर जो है ना, पूरा ही पूरा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव भी रहने वाला है, क्योंकि लग्न में ही चार चार ग्रह हैं। कौन से बुध है, गुरु है, दो दो गुरु मतलब बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों हैं, ऊपर से सूर्य और बुध भी हैं। तो आपके लिए ये गोचर बहुत हैवी रहने वाला है और एग्जॉस्टिव रहने वाला है, आपका टाइम कंज्यूम करने वाला, आपका फैमिली मैटर को लेकर, फैमिली में बहुत सारी चीजें होना, इसकी भी आपसे एनर्जी एक्सचेंज मांग रहा है। शांति से इस गोचर को आगे जाइए और मेडिटेशन को फॉलो करिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा होगा। मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं कि ये गोचर मंगल का जो है ये कहाँ हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। ये इनके लिए लाभेश हैं। लाभेश का लाभ भाव में आना बहुत बढ़िया बात है, परंतु व्यय भाव पूरी तरह से यहाँ पे भरा हुआ है। गोचर में व्यय भाव मतलब वृषभ राशि में बहुत सारे ग्रह हैं जो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे खर्चा करो, यहाँ पे व्यय करो, यहाँ पे व्यय करो। मतलब चार के चार ग्रह उस भाव में अपने अपने चीजों को व्यय करने के लिए आए हुए हैं, या वो खर्चा होगा आपसे। तो वो शॉपिंग होना, बाहर घूमने जाना, एनर्जी का बहुत ज्यादा पतन होना, वीर्य का पतन होना, सेक्सुअल प्लेजर्स का होना, ये सारी चीजें होने वाली है यहाँ पर। और ये सारी चीजें एक्सट्रीम हो सकती हैं। आंखों का दिक्कतें होना, आंखों का ज्यादा यूज होना, आंखों में उसके कारण प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि लाभेश का लाभ भाव में आना, और ये दृष्टि कहाँ कर रहे हैं, आपके वाणी में कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिल सकती हैं, पर ये आप ही अपने अपने ही निज दोष के कारण इसे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके वाणी पे है, आपके खान पान पे है। तो शरीर का ठीक रहना या वाणी का ठीक रहना ये आपके कंट्रोल में हो सकता है, बट इसके लिए आपको अपने गुस्से पर, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी धन की वृद्धि या आपके वाणी में जो तीक्ष्णता है उसे कंट्रोल में आप रख सकते हैं। ठीक है, मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो बहुत बार ऐसा भी आता है योग कि पंचम भाव संतति का है, कंसेप्शन का है, आपके ऐसी विद्याओं को सीखने का है जो मार्शल आर्ट्स को दिखाती हैं या शस्त्र को दिखाती हैं। इस प्रकार की विद्या को सीखने का भी अच्छा समय है। कंसेप्शन के मैटर को लेकर कहें तो सप्तम दृष्टि क्या करती है, मुझे मुझे पेरेंट होना है, मुझे माता बनना है या मुझे पिता बनना है, उसके लिए झगड़ पड़ना, अपने आप को पूरी तरह से उस काम के लिए लगा देना, योद्धा के रूप में उस चीज को करना। तो अब जैसे किसी यहाँ पे ये विल पावर अच्छी काम आएगी आपको, परंतु जो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पे है, तो चौथे भाव में उसका फल मिल सकता है। परंतु मंगल की ये जो दृष्टि है ये क्या करेगी, गुस्सा बढ़ाएगी। तो गुस्से से नहीं होने वाला है, शांति से होने वाली है ये चीजें। तो एनर्जी का जो अपव्यय है वो आपको सही प्रकार से डिसाइड करना पड़ेगा। ये पेट की प्रॉब्लम को लेकर कुछ ना कुछ सर्जरी दे सकता है। ये गोचर जो है ये कहीं ना कहीं पेल्विक एरिया से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें दे सकता है, यूटीआई जैसी चीजें दे सकता है। अब हम अष्टम दृष्टि देखते हैं। मंगल लाभ भाव से बैठ के अष्टम दृष्टि दे रहे हैं छठवें भाव पे। छठवां भाव रोग रिपु ऋण का है, ठीक है, पेंडिंग कर्मा का है। अब ये पेंडिंग कर्मा का ही स्वामी है मंगल, जो लाभ भाव में जाके बैठा है। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान पूर्वक, अगर सही प्रकार से जो आपको क्लूज मिल रहे हैं, जो सिचुएशन आपको गिवन है, उसमें अगर आप समतोलता नाप के अगर काम करते हैं
अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, तो आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होने में मदद मिल सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी सही जगह पे लग के आपकी पेंडिंग कर्म पूर्ण हो सकती है। पेंडिंग कर्म हर व्यक्ति के लिए अलग है, उसके लिए पत्रिका का विवेचन समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे है, जनरल लेवल पे है। ठीक है, तो ये अष्टम दृष्टि जो है ये क्या करती है, आप लोन को अगर लेके, ऋण को लेकर लें, तो ऋण को खत्म करने की ताकत रखती है, परंतु बहुत बार वाणी से आप अपने ऋण को बढ़ा भी लेते हैं। ठीक है, रोग है, रोग पे अगर अष्टम दृष्टि है, इसका अर्थ है कि वो रोग खत्म होगा, पर किससे होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करने के बाद होगा। मतलब सर्जरी में आप ऑपरेशन थिएटर पे जा रहे हैं, पता नहीं, अननोन है कैसे होगा क्या होगा, राइट, बट अल्टीमेटली गोल इज टू कम आउट ऑफ दैट डिसीज, राइट। इस प्रकार से ये गोचर आपको फलित देने के लिए काम आने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं आपको डेयरिंग दिखाना जरूरी है उसमें, राइट। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए दशमेश का दशम भाव में होना बहुत अच्छी बात है। आप अपने काम को लेकर बहुत फोकस होने वाले हैं, आप अपने करियर को लेकर बहुत फोकस होने वाले हैं, एनर्जी आप काफी कंपोज करके अपने काम में, अपने करियर में लगाने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्वामी भी दशम भाव में है। तो आप बुद्धि से अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी, एनर्जी का संचय करना, एनर्जी का अपव्यय नहीं होने देना है, अग्रेशन सही दिशा में लगाना है, जितना चाहिए उतना ही लगाना है। ठीक है, लाभ भाव में इतने सारे ग्रह हैं, लाभ देने के लिए जरूर बैठे हैं, क्योंकि लाभेश भी लाभ भाव में बैठा है, शुक्र जो लाभ भाव में बैठा हुआ है। परंतु आप देखेंगे कि ये सारे ग्रह जो हैं ये क्या दिखाने वाले हैं कि आप अपनी स्पाउस एंड फैमिली में बहुत ज्यादा समय देने वाले हैं। कुछ समय जब तक ये योग बना हुआ है, आपका जो एनर्जी है वो कहाँ जाने वाली है, आपके स्पाउस एंड फैमिली में जाने वाली है, आपके इन-लॉज के घर में जाने वाली है, पूरा कुटुंब मिल सकता है और कुछ ना कुछ गैदरिंग होगी, उसमें आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, जाने वाली है। अब ये मंगल जो है चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव को देते हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने अपने शरीर को लेकर काफी सचेत हो जाएंगे, जिम करने के लिए या अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करेंगे, अच्छी बात है ये। बट यहाँ पे अहंकार नहीं आने देना है, यहाँ पे पॉजिटिवनेस से ग्रसित नहीं होना है। मंगल की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पे है। चौथा भाव क्या है, घर है, गृहस्थी है, आपका, आपकी माता का भाव है। और ये भाव क्या दर्शाता है कि भाई जब मंगल सातवीं दृष्टि दे रहे हैं, तो वो कैप्चर करने की आपको शक्ति देता है, या कैप्चर करके डोमिनेंस स्थापित करने की शक्ति देता है। तो हर चीज पे डोमिनेंस चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी मंगल का ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इससे अपनाना नहीं है, डोमिनेंस हो, कंट्रोल लेना बहुत अच्छी बात है, पर कंट्रोल उतना ही लीजिए जितनी जरूरत है उस चीज को पोषक वातावरण देने के लिए। अगर आप ज्यादा देंगे तो सामने वाला या वो वातावरण दूषित या सफोकेटेड हो जाएगा, उसकी खबरदारी, उसका प्रिकॉशन भी आपको लेना है। अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, मतलब बच्चों पे आपकी मारक दृष्टि, तोड़फोड़ वाली दृष्टि, या बच्चों के बारे में आप ऐसी कोई चीजें जान पाएंगे जो शायद गुप्त हैं, उनके उनके जीवन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को आप जान पाएंगे जो गुप्त हैं, और उसे बाहर लाके उनके फायदे के लिए आपको यूज करना है, वो दृष्टि वहां पे यूज करनी है आपको। ठीक है, मंगल यहाँ पे स्किल्स को भी दिखाता है कि ऐसी कोई स्किल्स जो आपको आपके बॉडी के एनर्जी को बढ़ाएगी, वो अक्वायर करनी है। हैबिट्स कुछ चेंज करनी है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि आपकी बुद्धि का उपयोग और अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बार हम मेंटली ड्रेन होते हैं, तो क्या होता है, आप सही प्रकार से उस हैबिट को यूज नहीं कर पाते हैं। अब बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, ये गोचर बहुत अच्छा है, एक बात याद रखिएगा। परंतु इसका, इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद तीक्ष्ण हो सकते हैं, उन वो कौन से एस्पेक्ट हैं उसे समझिए। भाग्य भाव में मंगल का आना एक तो आपको बाहर की ऐसी यात्राएं दे सकता है जो डिफेंस को लेकर, या आर्मी लैंड्स को लेकर, या पुलिस लाइंस को लेकर, इन सब जगहों पे जाने की एक प्रसंग आना, इस प्रकार की एक आपको दे सकता है। आप किसी फ्रेंड के साथ चले गए, किसी काम के सिलसिले में ऐसी जगह पे जाकर आपको काम करना पड़ रहा है, इसकी संभावना हो सकती है। पिता के
साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, वाद विवाद, आर्गुमेंटिव सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ पे पिता का भाग जो है, पल्ला जो है ज्यादा भारी रहेगा, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये मंगल आपकी पत्रिका में चौथे भाव का स्वामी है और ये मंगल भाग्य भाव में आया है। भाग्य भाव में चौथे भाव का स्वामी, दोनों एक ही स्वामी है, तो सुख कहाँ से आएगा? भाग्य से आएगा। और भाग्य को किस प्रकार से बलवत करना है उसे समझिए। चौथी दृष्टि व्यय भाव पे है, खर्चा होगा ही होगा। यहाँ पे कहाँ खर्चा होगा? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके बॉडी में, उससे उसके कारण कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है। चेस्ट की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आपके आंखों में दिक्कत होना, इसकी दिक्कत हो सकती है। ये हेडेक्स दे सकता है। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होना, एलर्जी होना, उसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि सीधी दृष्टि आपकी देखिए अब सप्तम भाव में पड़ रही, तृतीय भाव में पड़ रही है सप्तम दृष्टि। सिबलिंग्स के साथ में कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो इतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान रखिएगा, आपको अपने एफर्ट्स भी उतने ही डालने हैं जितना जरूरी है, वो पुश उतना ही डालना है काम में जितना जरूरी है, राइट? क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको एक्सरसाइज करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए या अपने शरीर पे काम करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देगा। परंतु ये ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से और कितना लेना है, इसका निर्णय आपको शांति से करना पड़ेगा। आठवीं दृष्टि मंगल की जो है वो चौथे भाव पे है, अपने ही सुख के भाव में है। तो क्या होगा, कभी कभी आप अपने ही व्यवहार के कारण सुख का नाश कर बैठेंगे। ये भी हो सकता है कि सिंह लग्न के जातकों ने अभी फिलहाल के समय में नई जमीन ली है। इसकी संभावना है कि वो जमीन कहाँ हो सकती है? डिफेंस लैंड, आर्मी के एरिया के आसपास हो सकती है, या फिर खेती हो सकती है, प्लॉट हो सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड है कि आप अपने करियर में भी काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं और वो एनर्जी आपको काफी काम आने वाली है। तो इन एंड ऑल ये गोचर जो है सिंह लगने के लिए अच्छा है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि माता को लेकर, माता की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे सकती है। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ है? ये उनके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, मतलब सबसे पहले तो आप अपनी पैतृक संपत्ति या आपकी जहां खेती बाड़ी है वहां जाने के योग बनते हैं आपके। मतलब आपका जो मातृभूमि है, जहां पे जन्म हुआ है, वहां जाके कुछ ना कुछ समय बिता के आएंगे, उसके योग बनते हैं। ये टाइम पीरियड है कि आप कहीं ना कहीं बहुत लंबी यात्राओं के लिए भी जा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर भी जा सकते हैं। आपके ऊपर या आपके पिता के ऊपर कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा भी बन सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर भी कुछ ना कुछ दिक्कतों वाला माहौल बन सकता है यहाँ पर। ये टाइम पीरियड है कि लाभ में एक अग्रेशन वाली दृष्टि है यहाँ पे, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि डालते हैं लाभ पर। अब चौथी दृष्टि लाभ पर है और ये क्या दिखाता है कि भाई स्पाउस एंड फैमिली को लेकर एक अलग प्रकार की उस एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की इच्छा है, तो वो ना हो या वो कम हो, जितनी जरूरत है उतनी ही हो। एक फिर ये अष्टम भाव में है, मृत्यु के भाव में ये मंगल है, तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ अगर आपको इंट्यूशन होते हैं मृत्यु को लेकर या आसपास की कोई नेगेटिविटी को लेकर, तो वो वाणी से बोलना नहीं है, याद रखिएगा। अष्टम भाव का ही स्वामी बैठा है, तो ये टाइम पीरियड आपकी साधनाओं के लिए अच्छा है, अग्निहोत्र के लिए भी अच्छा है, उग्र साधनाओं के लिए भी अच्छा है। ये टाइम पीरियड आपको बाहर ले जाएगा, बाहर ले जाकर काफी काम करवाएगा, इसके लिए भी अच्छा है। अब यही दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे, कुटुंब स्थान पे, वाणी के स्थान पे पड़ती है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, मसालेदार नहीं खाना है, उसके कारण अग्रेशन या बीपी की प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये टाइम पीरियड कॉन्स्टिपेशन भी दे सकता है, उसके कारण हेल्थ में बिगाड़ होना, इसकी भी संभावना हो सकती है। ये वाणी में तीक्ष्णता देगा ये पूरा गोचर आपको, और वाणी के कारण आप लोगों के दुश्मन हो बैठेंगे, इसकी संभावना बन सकती है। अष्टम दृष्टि आपके सिबलिंग पर है। अब सिबलिंग्स पे जब अष्टम दृष्टि पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं झगड़ा, बहुत लंबा मैटर, लंबे समय से जो चल रहा है वो यहाँ पे हैंडल होने की संभावना है। वो टाइम पीरियड ऐसा है जहां पे जिसमें लंबे समय से कुछ ऐसा मैटर है जो एड्रेस नहीं हुआ है और वो हॉट आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना यहाँ पे दिखती है।
ध्यान से उस गोचर को जाइए, जहां पे चीजें बिगड़ती हुई दिखती हैं वहां से निकल जाइए और उसे हैंडल करिए। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए, जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तमेश सप्तम भाव में है। आपका स्पाउस अभी आपके ऊपर भारी नहीं है, मतलब उनका जो अस्तित्व है वो डोमिनेंट होगा, याद रखिएगा। और वो अपनी बात मनवाने के लिए काफी प्रयत्न करेंगे और काफी अग्रेसिव भी होंगे। गुस्सा भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, इसकी संभावना भी बनती है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आपकी माता के साथ में आपके स्पाउस का कहीं ना कहीं कलेश बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। ये वो टाइम पीरियड है जब मंगल आपको मतलब लग्न को दृष्टि देते हैं, तो ये आप में भी गुस्सा बढ़ाते हैं, आपका भी बीपी का इश्यू हो सकता है, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। खास करके ये टाइम पीरियड ब्रेन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें दे सकता है। घर में ऐसे ही कुछ डिसीजेस आने की भी संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपके स्पाउस का ब्लड ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो बाहर आने की संभावना दिखाई देती है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी वाणी पे है। आपकी वाणी यहाँ पे तीक्ष्ण क्रोधित हो सकती है, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि अभी का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं। तो आप अगर प्रयत्न करते हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बलवान हो सकती हैं, वृद्धि हो सकती है, राइट। बट अगर आप अपने एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अपव्यय ज्यादा होगा। इतनी सारी चीजें दिख तो रही हैं पर हो कुछ नहीं रहा है, राइट। अब अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो लग्नेश खुद कहाँ है, षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव में लग्नेश का होना ये क्या दर्शाता है कि भाई पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है इस पूरे गोचर में। कौन सा पेंडिंग कर्म है, ऐसा क्या का कर्म करना है? सबसे पहले तो अपने हैबिट्स पे, अपने विल पावर पे, अपने डिटर्मिनेशन, अपनी चीजों पे काम करना आवश्यक है। एक षष्ठ भाव में जब मंगल आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रोग रिपु ऋण इन सभी पे कहीं ना कहीं मात दी जा सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रह का षष्ठ भाव में होना अच्छा है। रोग पे आप रोगों को यहाँ पे कम कर सकते हैं, रोगों का विनाश कर सकते हैं, अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। ये स्थिति अच्छी है इस मामले में। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, जमीन को लेकर कोई मसला चल रहा है, तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं, और बुद्धि और बल दोनों दिखाकर ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। चौथी दृष्टि आपके भाग्य पे है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कितना बल लगाना है, कितनी बुद्धि का यूज करना है। आपका जो बाहुबल है या आपकी जो वाणी है वो किस प्रकार से यूज करनी है जिससे आपका भाग्य बदले, भाग्य आपका अच्छा हो, राइट। वो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के क्लूज मिल सकते हैं, सजेशन मिल सकते हैं। तो आपके कान, आपकी आंखें, आपकी वाणी उन सब चीजों को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ये मंगल जो है दृष्टि देता है आपके व्यय भाव पे। तो ये टाइम पीरियड स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाता है कि भाई अपने स्पाउस के साथ में आप काफी अग्रेसिव रहेंगे, या ये मंगल जो है व्यय को लेकर भी दिखाता है कि खर्चा होगा, और वो तड़का फड़की मतलब अचानक से वो चीजें आएंगी आपके सामने और आपको दे बैठना पड़ेगा। तो सामने वाले ने इंस्टिगेट किया है इसलिए वो चीज कर देनी है, ऐसा मत करिएगा। प्रोवोक नहीं होना है, चैलेंज नहीं लेना है, अपना हित नहीं है तो वो चीज नहीं करनी है। ये मंगल ऑपरेशन दे सकता है, सर्जरी दे सकता है, क्योंकि ये गोचर आपको आपको किसी न किसी, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जरी के योग देता है, राइट। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके पंचम भाव में। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में है, बहुत अच्छी बात है। बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ये बुद्धि आपकी सॉर्टेड देगा। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फैक्टर आ सकता है, आप अपने प्रेम संबंधों में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप अपने बच्चों पे कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उतना ही करिए जितनी जरूरत है,
डिक्टेटरशिप, डोमिनेंस उतना ही चाहिए जितना जरूरी है। अगर ज्यादा होगा तो सामने वाले, वो माहौल सफोकेटेड हो सकता है, या फिर लोग छोड़ के जा सकते हैं, या आपको आर्गुमेंट वाली सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। ये मंगल क्या दिखाता है कि भाई दशम भाव से ये अष्टम भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि दशम भाव के कारकत्वों का चीजों की मृत्यु होना, परंतु मृत्यु होकर नए चैप्टर का शुरुआत होना, मतलब जॉब चेंज होना, जॉब बदलना, इसकी शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ये मंगल जो है कंसेप्शन को लेकर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है तो वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देगा, परंतु सुई लगना या उस चीज को लेकर जैसे कंसेप्शन के लिए चाह रहे हैं तो अपने आप को हानि मिलेगी और उसके बाद में वो चीज प्राप्ति होगी, इसके योग बनते हैं। ये मंगल अष्टम दृष्टि डालता है व्यय भाव पे। ये टाइम पीरियड धनु लग्न के जातकों के लिए शैया सुख को लेकर, क्रिया सुख को लेकर बहुत ज्यादा वाइल्ड हो सकता है। वो जब एनर्जी वहां पे ज्यादा व्यय होगी तो उसका उसका फर्क क्या पड़ेगा, आपकी जो पेंडिंग कर्म है, आप जैसे पेंडिंग कर्म में देखिए षष्ठ भाव में 4 ग्रह हैं, राइट, और व्ययेश और पंचमेश एक ही है, मंगल है जो कि पंचम भाव में है। पंचम भाव क्रिया का है, राइट। शैया सुख का भाव अष्टम व्यय भाव है। तो जो क्रिया है, शैया सुख की जो क्रिया है वो पंचम भाव में होती है, उस क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि उत्पत्ति का कारक होता है, उत्पत्ति होने के लिए होती है। परंतु यहाँ पे ये वाइल्डनेस अगर आप अपने लस्ट को पूरा करने के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ गलती होने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे आपको जो इच्छा देंगे, जो क्रोध देंगे, वो गलत जगह पे जाने की संभावना है। और षष्ठ भाव में ये जो 4 ग्रह हैं वो क्या दर्शाते हैं कि पेंडिंग कर्म, जो गत जन्म की जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो सकती है। ये गोचर दिखाना है आपकी पत्रिका कैसी है, आपकी पत्रिका में ग्रह मान स्थिति कैसी है, उसके अनुसार आपका प्रारब्ध और आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होने के लिए ये गोचर आपको कैसे हेल्प कर सकता है, उसे समझने के लिए जरूर ज्योतिषी के पास जाइए। ठीक है। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है उनके चौथे भाव में है, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है, भौम कारक खुद चौथे भाव में है। इसका अर्थ भी है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मैटर या वास्तु से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। पंचम भाव में 4 ग्रह हैं, मंगल से दूसरे भाव में है, तो मंगल यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या देने वाले हैं, अच्छी चीजें देने वाले हैं, याद रखिएगा। ये आपको वास्तु देने के भी योग रखता है, आपको कर्म में काफी बिजी रखेंगे, आपको मेंटल कर्म में ज्यादा बिजी रखेंगे, क्योंकि ये मेंटली मतलब बुद्धि के अनुसार बहुत सारी, जैसे जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जिनका काम एक ही जगह पे बैठकर करना है, वो लोगों के लिए ये टाइम पीरियड कैसा है, बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेनिंग भी है, याद रखिएगा। चौथे भाव में मंगल का होना ये दर्शाता है कि घर पे थोड़ा सा वातावरण क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं, माता से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, हॉट सिचुएशन बन सकती है, परंतु वहीं से सुख भी आने वाला है। पर वो सुख कैसा है, झगड़े के बाद आने वाला सुख है। और ये मंगल चौथी दृष्टि डालता है स्पाउस के स्थान पर, सप्तम भाव पे, तो ये आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन को बढ़ा सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती हैं, उसका ध्यान रखना है। ये मंगल सातवीं दृष्टि आपके काम पे डालता है, दशम भाव पे डालता है, तो ये वर्कहोलिक भी बना सकता है आपको। और आठवीं दृष्टि आपके लाभ पे डाल रहा है, तो लाभ पे ये दृष्टि कैसी होगी, जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी डाल रहे हैं तो आपको वो लाभ मिल रहा है, राइट। क्योंकि लाभ पे पंचम भाव से सभी ग्रहों की दृष्टि है, 4 ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए वो जब आप एक्स्ट्रा पुश डाल रहे हैं, यहां पे आप एक्स्ट्रा पुश डाल रहे हैं, तो वो चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। मैंने बाकी किसी राशियों के लिए चीज नहीं कही है, परंतु मकर राशि के लिए कही है ये चीज, ठीक है। अगर कुंभ लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न के लिए देखिए शनि लग्न भाव पे है और जिसका गोचर है वो पराक्रम में बैठे हैं, मतलब पराक्रम के स्वामी पराक्रम में है। ये टाइम पीरियड आप अपने पराक्रम को बहुत अच्छा दिखाएंगे, परंतु यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण वो कंट्रोल्ड में भी रहेगा, ये अच्छी बात है। चौथे भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, इसका अर्थ है कि जो मंगल की ऊर्जा है ये कहाँ जाने वाली है, घर से संबंधित,
वास्तु से संबंधित, जिनका कार्य वास्तु से संबंधित है, जो लोग आर्किटेक्चर हैं, जो लोग वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, जो लोग जितने भी साइट्स पे काम करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है? बहुत एग्जॉस्ट होने वाला है। बहुत अच्छी चीजें मिलने भी वाली है, परंतु बहुत कर्म करने की संभावना यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। आपके एफर्ट्स आपको यहाँ पे लगाना है, आपका पुश यहाँ पे लगाना है, राइट। ये मंगल चौथी दृष्टि आपके षष्ठ भाव को डाल रहे हैं। षष्ठ भाव पेंडिंग कर्म का है, रोग रिपु ऋण का है। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ रोग के लिए भी कहीं क्या हो रहा है, एक पूर्तता हो सकती है। जो रोग चल रहे हैं उससे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कोई सर्जरी के योग बन सकते हैं, कोई ऑपरेशन के योग बन सकते हैं। ये खास करके टाइम पीरियड ऐसा भी है कि अगर ज्यादा प्रेशर होता है तो चेस्ट की प्रॉब्लम होना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। आपके विशुद्ध चक्र जहां पे निर्माण होता है, उसके आसपास का जो एरिया है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, इन सब पे उसका इम्पैक्ट आने की भी संभावना दिखाई देती है। ये आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप अपना ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा रखेंगे। आपकी पल्स रेट अगर नॉर्मली आपने इस पूरे गोचर में अगर 60 के आसपास रख ली, 60 to 70, तो आप प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। पर अगर अब ये हाई बीपी हो गया, राइट, अग्रेशन ज्यादा बढ़ गया, तो ये हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न मतलब मीन लग्न। ये गोचर मीन लग्न के लिए दूसरे भाव में हो रहा है। मंगल वाणी के भाव में और वाचा के भाव में है, कुटुंब भाव में है, धन के भाव में है। धन की वृद्धि यहाँ पे होगी, परंतु किस प्रकार से होगी? ये कुछ ना कुछ अग्रेशन दिखाना पड़ रहा है। वाणी से आपको चीजें हासिल करनी पड़ रही है। जब तक आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं दिखाते हैं, अपना अपना अस्तित्व नहीं दिखाते हैं, डोमिनेंस नहीं दिखाते, तब तक वो चीज मिलेगी नहीं। ये दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रमोशन चाहिए व्यक्ति को, या मैनेजर रोल चाहिए, या ऐसी लीडरशिप पोजीशन चाहिए, तो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपना मत, अपनी अपनी जो साइड है वो बहुत स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी, तभी ये चीज होगी। क्योंकि पराक्रम में देखिए 4 ग्रह हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के पराक्रम जरूर दे सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ में कुछ ना कुछ इवेंट्स दे सकते हैं। ये टाइम पीरियड है कि आप अपने मातृभूमि को छोड़ के बाहर जा रहे हैं रहने के लिए। ये भी हो सकता है आपने बाहर जाके सेटलमेंट स्वीकार ली है, क्योंकि चतुर्थ भाव से व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह हैं। तो चतुर्थ की यहाँ पे हानि है। घर बेचना, वास्तु का जाना, इसकी भी संभावना है। कंट्री चेंज होके दूसरे कंट्री में आना, अपने मातृभूमि में लौटने की संभावना भी दिखाई देती है, या फिर मातृभूमि से दूर जाने की संभावना दिखाई देती है। ये मंगल आपको स्पाइसी खाने की इच्छा, रेड मीट खाने की इच्छा, या नॉनवेज खाने की इच्छा दे सकते हैं, परंतु आपको ये सब चीजें कंट्रोल में रह के करनी पड़ेगी, अन्यथा हेल्थ बिगड़ने की क्या हो सकती है, परिणाम दे सकते हैं। ये जो मंगल है, ये कुटुंब में वृद्धि दिखाते हैं, क्योंकि कुटुंबेश खुद कुटुंब भाव में आया है। परंतु ये किस प्रकार की वृद्धि दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो अचानक से जो घटनाएं घटित होती है ना, जैसे कोर्ट मैरिज करके आ गए लोग, जैसे गंधर्व विवाह कर लिया, ये सिचुएशन भी दिखती है इस प्रकार से। क्योंकि राहु आपके लगन भाव में है, तो आपके डिसीजंस या आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो ऐसे फटाफट होती है, अचानक से हो जाती है। अभी वो गोचर उस प्रकार से चल रहा है। ये था पूर्ण गोचर मंगल का मेष राशि में किस प्रकार से हमने बहुत डिटेल में समझा है, राइट। इसे आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप जब अपनी कुंडली पे इसे लगा के देखते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, आपका मंगल जो है पत्रिका में वो किस प्रकार से बैठा हुआ है, किस प्रकार से बलाबल लेकर बैठा हुआ है, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। मंगल को अच्छा करने के लिए मंगलवार के उपास किए जाते हैं। पत्रिका अगर मांगलिक है, राइट, अगर पत्रिका में मंगल खड़ाष्ट योग में है, शनि के साथ में है, या मंगल राहु के साथ में है, तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में मंगल की पूजा करने का विधान बताया गया है। अंगारेश्वर में मंगल राहु है, तो अंगारेश्वर में अंगार योग का विधान बताया गया है। अगर ये सारी चीजें आपको संभव नहीं हो पा रही हैं, तो आप जहां पे हैं वहीं पे बैठ के मंगल का कड़क उपास कर सकते हैं।
मंगल की जो जो दूषित अगर आपको ऊर्जा कहीं या पीड़ित एनर्जी प्राप्त हो रही है या ना हो, उसके लिए आप क्या जतन कर सकते हैं? तो आप मंगल का कड़क उपास कर सकते हैं, मंगलवार का कड़क उपास कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खाना है, राइट? तो आप दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद में आप जो भी अन्न खा रहे हैं उसमें कोई मसाला नहीं होना चाहिए, उसमें ना कोई नमक होना चाहिए। ये अगर आप इस गोचर में भी आप कर लेते हैं तो भी मंगल के प्रभाव जो हैं, जो तीक्ष्ण है, उसमें तीक्ष्णता कम हो जाती है, क्योंकि आपने उस ग्रह की अपने बॉडी पे तपश्चर्या कर ली। जो बैड इफेक्ट्स थे वो तपश्चर्या से कम हो गए, आपने पेनेंस कर लिया। और यहाँ पे मंगल देव प्रसन्न भी होंगे। वो ऊर्जा प्रसन्न होती है, वो ऊर्जा सही प्रकार से शरीर में संचालित होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र के अनुसार अगर हम बात करें, मंगल के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाकर विजिट कर सकते हैं। मतलब हनुमान जी की साधना करना या हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा हुई, बजरंग बाण हुआ, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज आप इसका पठन कर सकते हैं। मंगल का जो गायत्री है मंत्र है, उसके आप पठन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंगल के जो मंगल के लिए जो उपाय करने हैं वो जरूर कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। उपाय करने से क्या होता है कि जो भी इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से वो चीज हमें हिट होने वाली है, वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। और कम होने के बाद में क्या होता है, घटना तो घटित होनी ही है, परंतु घटना घटित होने के बाद में उसका जो परिणाम है वो उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है, राइट? आई होप कि इस मंगल का ये जो गोचर है ये आप सभी के लिए शुभ रहे, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपसे नए वीडियोस को शेयर करती रहूंगी। आज मैं यही विराम विराम देती हूँ अपनी वाणी को। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे नए विषय के साथ में। थैंक यू सो मच।